नमस्कार छात्र। कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई नंबर 10 सीखो। आज हम इस इकाई के स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। इससे पहले इसकी समझ प्राप्त की थी, इसके अभ्यास की भी चर्चा की थी। सीखो कविता के अंदर ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा जो तत्व बनाए हैं, जिसे हम प्रकृति के तत्व कहते हैं, भंवरा, पेड़, पर्वत, नदी, दीपक, ये सारे तत्व जो है प्रकृति के तत्व, उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इनसे मिलने वाली सीख जो थे, इसके बारे में इस कविता में बताया गया था और इसका अध्ययन हमने किया था। ठीक है, चलो आगे। आज हम इसके अभ्यास की चर्चा, अभ्यास की हो गई, अब स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, सही जोड़े मिलाइए। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसमें कहा है सही जोड़े मिलाए। इसके अंदर प्रकृति के तत्व ही है और इसके सामने उनसे जो मिलने वाली सीख है उसे हमें सही रूप से जोड़ना है। जैसे फूल, तो फूल से हमें क्या सीखना है? हंसते रहना। जलधारा, तो जलधारा से जीवन पथ में आगे बढ़ना, वो हमें जलधारा से सीख मिलती है। मछली, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, वो हमें मछली से सीखने को मिलता है। पृथ्वी से सेवा करना, किसकी? स्वदेश की। इस पृथ्वी के ऊपर जो प्राणी है रहते हैं, वह सबकी सेवा करता है। पृथ्वी उनकी सेवा करती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, कभी पृथ्वी ने हमसे किराया मांगा नहीं, और उसका धर्म है सेवा करना। तो पृथ्वी से हमें सेवा करने की सीख मिलती है। धुआं यानी वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि हमें भी ऊपर जाना है। ऊपर यानी अपना विकास करना है, अपनी उन्नति करना है। तो ये था पहला प्रश्न, सही जोड़े मिलाइए। अब प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, दुख में हमें क्या करना चाहिए? ये जो प्रश्न का उत्तर है आपको पतझड़ के पेड़ों वाली सीख है, इससे मिलेगा। ठीक है, तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। जिस तरह से पतझड़ के पेड़ है, वह दुख में भी धीरज नहीं हारते, उसी प्रकार हमें भी अपने धैर्य बनाए रखना है, धीरज बनाए रखनी है। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरण है, उससे हमें क्या सीखना है? तो सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? कोमल भाव को बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते। हवा के झोंके यानी जब हवा का झोंका आता है तो उसके साथ ठंडी ठंडी हवा लेकर आता है। जैसे हमारे शरीर को, हमारे बदन को ठंडी हवा छूती है तो हमें अच्छा लगता है, कोमल लगती है हवा। इसलिए हवा से हमें क्या सीखना है? कोमल भाव बहाना। अंधेरा कौन हरता है? अंधेरा है वह कौन हरता है? तो अंधेरा आपको पता ही है क्या है? दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है।
प्रश्न नंबर 3, कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर जो भावार्थ दिया है उसके अर्थ वाली पंक्तियाँ हमें कविता में से ढूंढकर लिखनी है। पहला प्रश्न है, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। इससे मिलती जुलती कोई पंक्ति है कविता में से, वह हमें यहाँ पर लिखनी है। फूलों से नित हंसना सीखो, तो यहाँ पर ये कौन सी पंक्ति आएगी? फूलों से नित हंसना सीखो। इससे क्या अर्थ पता चलता है? सुख हो या दुख हो, फूल चाहे सुख में हो या दुख में हो हमेशा हंसता ही रहता है। ठीक है, आंधी हो, पानी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हंसता रहता है ना। तो उसी प्रकार हमें सुख हो या दुख हो हमेशा हंसते रहना चाहिए। दूसरा है, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो इसका अर्थ है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीसरा प्रश्न है, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। सदैव यानी हमेशा, प्रगति यानी विकास। तो धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, यह पंक्ति है जिससे हमें यह भाव प्राप्त होता है। आगे है, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यह सीख हमें दूध और पानी से जो मिलती है कि सबसे हिल मिलकर यानी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे का प्रश्न है, कविता में से संज्ञा यानी नाम, विशेषण इसके बारे में भी हमने सीखा है, और क्रिया यानी कार्य वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। कविता में ऐसे कई शब्द है जो संज्ञा भी है, साथ में विशेषण भी आए हैं। ऐसे कई सारे विशेषण का भी प्रयोग हुआ है और क्रिया का भी उल्लेख हुआ है। तो ऐसे शब्द हमें ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। कौन कौन से ऐसे शब्द है? तो संज्ञा है, और कौन से शब्द है जो विशेषण है, और कौन से ऐसे शब्द है जो क्रिया है। ऐसे कौन कौन से शब्द है? तो संज्ञा के अंदर देखिए, सूरज, फूल, भंवरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, दुआ, भाव, अंधेरा। ये जो सभी शब्द है वह सभी संज्ञा में आते हैं। संज्ञा यानी नाम। संज्ञा के बारे में तो हम पहले भी सीखा है, ठीक है, याद है ना। अब विशेषण यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से है? सच्चा, कोमल और ऊंचा, ये जो शब्द है वह विशेषण में आते हैं। इसके बाद है क्रिया। तो क्रिया वाले शब्द कौन कौन से हैं? गाना, गाने की क्रिया, चढ़ना, चढ़ने की क्रिया, गले लगाना, वह भी क्रिया है, बढ़ना, आगे बढ़ना कहते हैं ना, तो वो भी क्रिया है, झुकना यानी नीचे झुकना, मिलना और जागना। तो ये सभी शब्द है वह क्रिया है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने अभ्यास स्वाध्याय के बारे में सीखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी इकाई है, इकाई नंबर 10 सीखो पूर्ण होती है। आपको इसका अभ्यास और स्वाध्याय नोटबुक में लिखना है, ठीक है, और साथ में कविता को भी तैयार करना है, ठीक है। धन्यवाद।